टू माय चैनल। आई एम सूरज सहानी एंड अब हम पढ़ेंगे क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए। बाकी चैप्टर्स के अगर आपको पढ़े तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। सभी वीडियो लिंक्स आपको मिल जाएगा, वन शॉट वीडियो लिंक भी मिल जाएगा एमसीक्यू के लिए भी एंड सोर्स बेस्ड क्वेश्चन के लिए भी, ठीक है। और अगर आपको ये चैप्टर पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, वहां से आप सभी चैप्टर्स को भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट इज अ फैसिलिटी और सर्विस फॉर द कैरेज ऑफ पर्सन एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यूजिंग ह्यूमंस, एनिमल and different kinds of vehicles. It is an organized service industry that handles loading and unloading and delivery, ठीक है। अब व्हाट आर द सिग्निफिकेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो सिग्निफिकेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ये सब हमें नॉलेज अपने आप है गाइस। एक हो गया रोड ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज, रेलवेज, एयरवेज, ओशन, ये हमारे पास कुछ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं और इसी के बारे में हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ओशन जो होता है ट्रांसपोर्ट गुड्स टू द इंटरनेशनल गुड्स का ट्रांसपोर्ट करने के लिए ओशन ज़्यादा यूज होता है। रोड ट्रांसपोर्ट कैरीज गुड्स एंड पीपल ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस एंड प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विसेज। अगर आपको रोड ट्रांसपोर्ट है तो भाई ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए डोर टू डोर सर्विसेज के लिए चीपर भी रहता है और फास्टर भी रहता है। रेलवेज आर मोस्ट सूटेबल फॉर लार्ज एंड बल्कि वॉल्यूम ऑफ ट्रेड मटीरियल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विद इन अ कंट्री। देखो रेलवेज बहुत अच्छा रहता है जब हमें विद इन अ कंट्री अगर ट्रेड करना हो और किसी गुड्स को जो है इधर से उधर करना हो यानी कि इधर से उधर पहुंचाना हो तो उसमें रेलवेज सही रहता है। एयरवेज आर मोस्ट सूटेड फॉर द हाई वैल्यू लाइट एंड पेरिशेबल गुड्स। अगर कोई हाई वैल्यू और पेरिशेबल गुड जो जल्दी खराब हो जाए तो उसके लिए एयर ट्रांसपोर्ट होता है। ऑल दीज मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर इन अ वेल मैनेज सिस्टम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ स्टाइल एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड ऑन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंस बता दिया ट्रांसपोर्ट की। तो एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट और साथ के साथ में कम्युनिकेशन ऑल्सो सिस्टम एस्टैब्लिश लिंक बिटवीन प्रोड्यूसिंग सेंटर्स एंड कंज्यूमिंग सेंटर्स। जैसे कि मैं अगर आपको बात करूं कि कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, वहाँ पे कोई पर्टिकुलर आउटपुट है, उनके पास कोई अपना प्रोडक्ट है, तो भैया अब उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स तक पहुँचने के लिए उनको ट्रांसपोर्टेशन की भी ज़रूरत होगी और उन्हें कम्युनिकेशन की भी ज़रूरत होगी कि वो कॉल करके बताएंगे, आगे अपनी तरफ से जो है कॉल करेंगे, ईमेल करेंगे, वॉटएवर, कि वो जो है आगे तक अपना जो है अब बताएंगे इन्फॉर्मेशन कि उनका प्रोडक्ट रेडी है एंड इट इज़ रेडी टू बी डिलीवर्ड, ठीक है। तो इसलिए कहीं पे भी अगर कोई भी जो है आप मानो कि लाइफ में हमारा जो भी चल रहा है तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन बोथ आर इंपॉर्टेंट। ईच रीजन प्रोड्यूसेस द आइटम फॉर विच इट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर। जैसे कि हमारी कंट्री में भी कुछ ऐसे काफ़ी रीजन ऐसे हैं जो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ों के लिए स्पेशल है। अब वहाँ से ट्रेड अगर हमें करना है उन कमोडिटीज़ का तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन दोनों की ज़रूरत है। मोबिलिटी ऑफ मैनकाइंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स। और सिर्फ ट्रांसपोर्ट गुड्स के लिए नहीं है, हम लोगों के लिए भी, हमें भी अगर एक शहर से दूसरे शहर जाना हो तो हमें भी ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है। Nowadays, various means of transport had made possible for a person to travel across the world। और इवन अब तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा है कि हम वर्ल्ड में भी बहुत जगहों पे ट्रैवल कर सकते हैं। पीपल ऑफ द वर्ल्ड केम क्लोजर एंड मे बी हेल्प ईच अदर एट द टाइम ऑफ डिजास्टर ऑल्सो। डिजास्टर्स के टाइम पे भी ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हम सब एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं। तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब एनी 3 मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये रोड ट्रांसपोर्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री बट इट फेसेस वेरियस प्रॉब्लम। रेनी डेज में जो रोड्स हैं वो अनमेटल रोड्स बहुत सीरियसली डैमेज हो जाती है और इवन जो है ये फ्लड के टाइम पे भी वॉश हो जाती हैं और उससे रोड नेटवर्क ब्रेक हो जाता है। रोड ट्रांसपोर्ट system records heavy traffic when roads cannot cope up with the demand of heavy traffic, roads are heavily congested। heavy traffic होता है तो फिर वो आपको समझ सकते हो आप। huge amount of money is required for construction, road construction में बहुत पैसा लगता है and maintenance में भी, which affects the quality of roads mainly in developing country। road networks of the world are not fully developed, ठीक है। next question पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द बॉर्डर रोड्स। तो आपको बॉर्डर रोड्स के बारे में बताना है। ये चैप्टर सेम हमारा इंडियन इकोनॉमी वाली बुक में भी होगा बट उसे हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो दीज आर द रोड्स विच आर बिल्ट अलोंग इंटरनेशनल बाउंड्रीज। दीज आर मेनली बिल्ट फॉर डिफेंस पर्पसेस टू कनेक्ट रिमोट और इनएक्सेसिबल एरियाज विद द सिटीज एंड टू ट्रांसपोर्ट गुड्स टू बॉर्डर विलेजेस एंड मिलिट्री कैंप। व्हाट डू यू मीन बाय हाईवेज। तो हाईवेज आर मेटल रोड्स दैट कनेक्ट डिस्टिंक्ट प्लेसेस
दीज आर कंस्ट्रक्टेड फॉर अनऑब्स्ट्रक्टेड फ्लो ऑफ ट्रैफिक, ठीक है, कि ट्रैफिक ना हो, बिल्कुल सब आराम से लोग जाते रहें. दीज आर 80 मीटर वाइड एंड प्रोवाइड सेपरेट ट्रैफिक लेन्स, ब्रिज, फ्लाईओवर, डुअल कैरेजवेज. इन डेवलप्ड कंट्रीज एवरी सिटी एंड पोर्ट टाउन इज लिंक थ्रू हाईवेज. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं. ये सब इंपॉर्टेंट है, आप सब रिवाइज करते रहो इन्हें. क्लासिफाई द रेलवे गॉजेस. ठीक है, तो रेलवे गॉजेस आर जनरली क्लासिफाइड अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज एज ब्रॉड गॉज, मेट्रो गॉज और नैरो गॉज, और ये आप इनका यूनिट्स देख सकते हो. अब चलते हैं गाइज हम अपने अगले क्वेश्चन पे. विच टू टाउन्स आर कनेक्टेड बाय द ट्रांस कैनेडियन रेलवेज. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है. ये जो ये रेलवेज वाटरवेज है ना, ये बहुत डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को लर्न करने में, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ये जरूर आप पढ़ के जाना. विच टू टाउन्स आर कनेक्टेड बाय ट्रांस कैनेडियन रेलवेज. तो वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया एंड द सेंट जॉर्ज न्यू फाउंडेशन. व्हाट इज ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज. तो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज रन अक्रॉस द कॉन्टिनेंट एंड लिंक इट्स टू विंड. ठीक है. नेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटरवे ऑफ जर्मनी. तो राइन वाटरवे है मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटरवे ऑफ जर्मनी. नेम द नेविगेशनल कैनाल दैट सर्व एज अ गेटवे फॉर कॉमर्स फॉर बोथ द कॉन्टिनेंट्स ऑफ एशिया एंड यूरोप. वो है स्विस कैनाल. ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस. हम राइट एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट. तो इट इज चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर कैरिंग बल्की गुड्स एंड पैसेंजर ओवर डिस्टेंस इन अ कंट्री और विद इन 2 कॉन्टिनेंट्स. रेल ट्रांसपोर्ट कनेक्ट्स द कमर्शियल सेंटर्स ऑफ अ कंट्री एंड प्रोवाइड अ बूस्ट टू द इकोनॉमी. कमर्शियल सेंटर्स को कनेक्ट करता है, रॉ मटेरियल भी पहुंचाता है, माइनिंग में बहुत काम आता है. ठीक है. द डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड पैसेंजर ट्रेन्स कैरी मिलियंस ऑफ पीपल फ्रॉम देयर वर्क प्लेसेस. दस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कम्यूटिंग पर्पसेज इन द रीजन. ठीक है, तो पीपल हो या गुड्स हो, रोड जो हमारे रेलवे ट्रांसपोर्ट है दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मेंशन 96 एडवांटेजेस ऑफ ओशनिक रूट्स. ठीक है, तो देयर इज नो नीड टू कंस्ट्रक्ट रूट्स. ठीक है, कोई रास्ता नहीं बनाना पड़ेगा. Though to the ocean, due to which the construction cost is safe because of the less friction of water as compared to the land. It is much cheaper mode of transport. cheaper भी रहता है compared to the land and air. Ocean transport is cheaper means for carrying bulky material over long distances. Water transport energy efficient भी होता है. It does not require maintenance. Oceans are linked with each other. The ship of various sizes can be accommodated. ठीक है, बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भीड़ लग जाएगी. स्टेट एनी 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्विस कैनाल. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मस्ट कम क्वेश्चन रहता है ये आपका. ठीक है, आने के बहुत चांसेस होते हैं. तो स्विस कैनाल लिंक्स पोर्ट्स set in the north and Port Suez in the south, connecting the Mediterranean Sea and the Red Sea. It has greatly reduced the sea route distance between Liverpool and Colombo as compared to the earlier Cape of Good Hope route. ठीक है, it has opened up a new route to the Indian Ocean for the Europeans, which improved the trade and commerce. It has no locks and it is 160 km long and 11 to 15 meter deep. It is joined by a navigable freshwater canal from the Nile, which supplies fresh water to Port Said and Suez. A railway line runs across the canal, which connects other parts of the region. तो जो भी आप आंसर ये नहीं, आपने जो अपना लर्न करा वो भी लिख सकते हो. Explain the significance of each of the transport and communication. तो ये बहुत एक मतलब इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है. यहाँ पे आपको ना हर एक जो भी आपने इस चैप्टर में ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन पढ़ा है सबकी आपको सबका एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा. रोड ट्रांसपोर्ट कैसा है, रेलवे ट्रांसपोर्ट कैसा है, पाइपलाइंस पे क्वेश्चन आना बहुत चांसेस होते हैं. पाइपलाइन जरूर प्रिपेयर करना. इट इज़ यूज टू कैरी लिक्विड्स एंड गैसेस फ्रॉम द प्रोड्यूसिंग एरियाज टू द कंज्यूमिंग एरियाज. ठीक है, इसकी डिसएडवांटेजेस भी एडवांटेजेस भी. और कम्युनिकेशन में सैटेलाइट कम्युनिकेशन, साइबर स्पेस, इंटरनेट. तो इसका तो आप प्लीज़ एक स्क्रीनशॉट क्लिक कीजिए. जो लोग इंस्टा चलाते हैं गाइड मैंने अपलोड कर दिया, जल्दी से जाके आप एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, तो विद दिस गाइस हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. वाई इज रोड ट्रांसपोर्ट. अब ऐसे कंपेरिजन वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं. रोड ट्रांसपोर्ट बेटर रेल से क्यों है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस इज चीपर देन रेलवेज. प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विसेज, कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन अनड्यूलेटिंग ट्रेन, यानी कि पहाड़ों पर ट्रेन नहीं जा सकती, रोड बन सकती है. व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट. इट इज़ अ वेरी कॉस्टली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ओनली रिच पीपल कैन अफोर्ड इट. फ्लाइट्स कैन नॉट बी ऑपरेटेड इन बैड वेदर. एक्सीडेंट, हाईजैकिंग, बहुत सारे सीरियस प्रॉब्लम है इसके. लिस्ट आउट द एडवांटेजेस ऑफ पाइपलाइन. ठीक है, तो पाइपलाइन कैन बी लेड थ्रू डिफिकल्ट टेरेन. ठीक है, अंडर वाटर भी लग सकती है. इनिशियल कॉस्ट काफ़ी महंगी होती है बट ऑपरेशन काफ़ी आराम से हो जाता है. पाइपलाइन इंश्योर स्टेडी सप्लाई. इट मिनिमाइजेस ट्रांसशिप लॉसेस, यानी कि रास्ते में जो सामान गिर जाता है और ख़राब हो जाता है. इट इन्वॉल्व्स वेरी लो कंजम्पशन ऑफ एनर्जी भी नहीं होती. इट इज़ क्विक, चीप, एफिशिएंट, एनवायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा. ठीक है, लिस्ट द फैक्टर्स विच इफेक्ट द इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट. ठीक है, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट. तो नेविगेबिलिटी ऑफ द वाटर बॉडी चैनल, विड्थ एंड डेप्थ ऑफ द रिवर, continuity of the water flow,
ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी एंड डिमांड। तो फैक्टर्स जो ये बताने इनलैंड ट्रांसपोर्ट इतना ज़्यादा हमारा एडवांस क्यों नहीं कर पाता, उसके रीजंस आपको इसमें बताने थे। डिस्क्राइब द 3 एडवांटेजेस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। तो वाटर ट्रांसपोर्ट की 3 एडवांटेजेस क्या है? देयर इज नो नीड टू कंस्ट्रक्ट ओशन रूट्स, लेस फ्रिक्शन की वजह से चीपर मोड है कंपेयर टू लैंड एंड एयर ट्रांसपोर्ट, तो ये काफ़ी सही रहता है बल्कि मटीरियल्स के लिए भी। विच इज़ द बिजिएस्ट सी रूट इन द वर्ल्ड, डिस्क्राइब इट्स 4 करेक्टरिस्टिक्स। तो बिजिएस्ट सी रूट जो वर्ल्ड में है वो है नॉर्थ अटलांटिक सी रूट, ठीक है। इसके करेक्टरिस्टिक्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक बार मैंने इसको जूम आउट कर दिया, यू कैन चेक दिस करेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो, ठीक है। बिग ट्रंक रूट भी इसे बोला जाता है, तो ये आपको ना एमसीक्यू में आ सकता है, एक्सप्लेन बिग ट्रंक रूट, तो आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हो। विद दिस ये चैप्टर भी कंप्लीट, अब बस आखिरी चैप्टर बचा है हमारा, एंड देन हमने हर चैप्टर के लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन कवर कर लिया। बचेगा हमारा सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, तो उसके लिए एक 1 शॉट वीडियो आएगा, वहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हो। और एमसीक्यू भी मैं 1 शॉट में पूरी कोशिश करूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू भी आपको कवर करा दूँ। तो मैं मिलती हूँ आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।